तो डिविडेंड का देखो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया हुआ है कि डिवाइड दिस इनटू टू पार्ट, ठीक है ना, सच दैट वन पार्ट इज इन्वेस्टेड, यानी एक टोटल इन्वेस्टमेंट है। ये क्या है, कुछ अमाउंट था तुम्हारे पास, तुमने दो जगह क्या किया, इन्वेस्ट किया इस अमाउंट को, दो जगह क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। तो यहाँ पे लिखा अमाउंट 50760, ठीक है। यहाँ पर कुछ इन्वेस्ट कर रहे हो, कुछ इधर दो पार्ट में है, ऐसे दो जगह इन्वेस्ट कर रहे हो इन पैसों को। कैसे इन्वेस्ट कर रहे हो देखो, वन पार्ट इज इन्वेस्टेड इन 8%, चलो डेटा लिखो, आर इज इक्वल टू कितना है 8%, एंड ₹100 यानी नॉमिनल वैल्यू 100 दी हुई है। शेयर एट 8% डिस्काउंट, यानी कि एन वी तो मेरी 100 है, तो एम वी कितनी हो जाएगी, 8% डिस्काउंट पर है। 100 का 8% 8 रुपये, कॉमन लगाओ, 100 का 8% 8 रुपये, 8 रुपये माइनस कर दो, 92 हो जाएगा एम वी क्या हो जाएगा, आपकी बार कब नहीं वो डिस्काउंट में था। एंड द अदर दिया हुआ है आर, ये वाला देखो अदर 9% पे 9% है आर, और नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 100 रुपीज़, और एम वी दिया हुआ है 8% प्रीमियम में, 8% प्रीमियम 108 रुपये हो जाएगा, 100 का 8 रुपये 108 बढ़ जाएगी वैल्यू, ठीक है ना। फिर आगे द एनुअल इनकम फ्रॉम बोथ द इन्वेस्टमेंट आर इक्वल, तो जो दोनों की एनुअल इनकम है, मतलब जो डिविडेंड है, यहाँ से बस यहीं से पॉइंट मिल रहा था भाई, डिविडेंड यहाँ पर भी मान लिया डी है, एनुअल इनकम कह लो, डिविडेंड किससे, इनकम से तुमने क्या इनकम से कर लो, तो इनकम जो है मान लो आई यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इनकम कितनी है आई, क्योंकि क्या है इक्वल है। तो भाई कितना ही हलवा क्वेश्चन है, अगर तुम्हें मैथ का बेसिक पता है, मैथ मतलब अलजेब्रिक मैथ पता है तुम्हें, यहाँ से आई का फॉर्मूला डालो, यहाँ से आई का फॉर्मूला डालो, वन साइड इक्वल, द अदर साइड भी इक्वल है ना। सो फाइंड द एनुअल इनकम फ्रॉम, तो पहले ये करो, फॉर्मूला डालेंगे हम लोग। तो इनकम के हमने दो फॉर्मूले आपको बताए थे, वो फॉर्मूले की शीट आपके पास आपको याद होनी चाहिए। एक इनकम का एन इंटू एम आर अपॉन 100 इंटू एन वी से बताया था, दो फॉर्मूले थे हमने। देखो आपको बहुत अच्छे से आपको दिखाया है शेयरिंग डिविडेंड, हमने दो फॉर्मूले बहुत जादूगर हैं। कौन से दो फॉर्मूले जादू बहुत बार यूज होते हैं, 80% कौन से तुम्हारा उसी से ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। इनकम या डिविडेंड का फॉर्मूला है तुम्हारा एन इंटू एन अपॉन 100 इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी, और एक इनकम का एन को फॉर्मूला ओपन कर देंगे, तो एक इनकम का फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी, क्योंकि एन का फॉर्मूला क्या होता है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी होता है ना, इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी, ठीक है ना। ये दो है, तो कौन सा कंफर्टेबल लग रहा है, ये वाला लग रहा है, क्योंकि एन नंबर ऑफ शेयर तो पता ही नहीं है हमें, तो ये वाला लगाएंगे हम लोग फॉर्मूला। तो यहाँ से बनेगा, देखो अभी निकालना है क्या मालूम, फाइंड द एनुअल इनकम ही निकालना है, लेकिन हम लोग बस एक बेसिक भाई इनकम से इनकम की समथिंग है पूछा जा रहा था, इनकम से फॉर्मूला डालो यार, क्या जा रहा है तुम्हारा। तो क्या था तुम्हारा, इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। यहाँ पर भी इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी इंटू आर अपॉन 100 एन वी, एन, ठीक है ना। अब देखो इन्वेस्टमेंट सर तो है ही नहीं हमारे पास, इन्वेस्टमेंट तो है नहीं दोनों जगह, लेकिन सर हाँ टोटल इन्वेस्टमेंट समथिंग है, दोनों मिलाकर 50760 है। अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को इधर वाले में इन्वेस्टमेंट को एक्स मान ले, क्या मान ले, एक्स मान ले, तो इधर वाली इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी, 50760 माइनस एक्स हो जाएगी। भाई ऐसे सोचो कि 20,000 रुपये है, 20,000 में अगर यहाँ हमने 15,000 इन्वेस्ट किया तो यहाँ कितना हो गया 5,000, 15,000 5,000 में 20,000 में 15,000 माइनस, तो वही गया टोटल 50760 था। तो इधर एक को एक्स मान लो, किसी एक को भी एक्स मान लो, तो इधर की इन्वेस्टमेंट मान लिया एक्स, तो इधर की टोटल ये था ना रुपए, तो बचे कुछ इधर हमने इन्वेस्ट किए, तो 50760 में एक्स क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, ठीक है ना, एक्स माइनस कर देंगे, तो बचा कुछ इन्वेस्टमेंट ये, तो इन्वेस्टमेंट दोनों का मालूम पड़ गया, एक की एक्स एक की है, ठीक है ना। तो इनकम इज इक्वल टू एक्स अपॉन एम वी कितना है 92 इंटू आर कितना है 8 अपॉन 100 इंटू है, तो यहाँ पर भी ऐसे कर दो, इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट है 50760 माइनस एक्स अपॉन 108 इंटू 9/100 मैथ निकालो इंटू 100
ये 100 तो छोड़ काट के रिड्यूस कर दो सीधा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वर्जन लिख लेंगे। 8 और 90 कुछ रिड्यूस हो रहा है क्या? नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो इन्वेस्टमेंट इज इक्वल टू यहाँ बैठा 8x अपॉन 92 आया, और इधर इन्वेस्टमेंट आया 50760। तो 9 से मल्टीप्लाई, 9 ऊपर नीचे रिड्यूस हो रहा है क्या? हो रहा है, है ना। 9 1 जा 9 1 जा 9 2 जा 12, 9 जा 108। तो ठीक है ना। तो 9 उधर से गया। नहीं तो अगर नहीं भी जाता तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, इसको भी इसको भी। वो रेडियस थोड़ा निकालो जरा नीचे, अपॉन 12। तो एक ही आ गया। ये दो तुम्हारी इक्वेशन आ गई। तो भाई आई इक्वल सेम नहीं था दोनों में? तो कर सकते हैं। आई दोनों सेम था। इधर भी वही इनकम है, इधर भी वही इनकम है, कह रहे इनकम बराबर है दोनों की। तो दोनों इक्वेशन में ये वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल। खेल खत्म, पैसा खत्म भाई, खेल खत्म, पैसा खत्म हो गया आपका, है ना। 8x अपॉन 92 इज इक्वल टू 50760 माइनस एक्स अपॉन 12। तो यहाँ से x निकाला आएगा। तो व्हाट इज x? पहला वाला इन्वेस्टमेंट, ठीक है। दूसरा वाला इन्वेस्टमेंट कैसे निकलेगा? इसमें से x माइनस कर देना, दूसरा इन्वेस्टमेंट। इनकम कैसे निकलेगी? कोई भी एक इक्वेशन में x की वैल्यू डाल देना, इसी में x की वैल्यू डाल देना, तो इसमें इनकम निकल आएगी। इनकम दोनों बराबर ही है ना, इनकम भी निकल आएगी। तो इन्वेस्टमेंट भी हमने बता दिया, इनकम सब कुछ बता दिया, सब कुछ बता दिया। इसकी इन्वेस्टमेंट बता दी, x से इसकी इन्वेस्टमेंट 50760 माइनस एक्स इसकी इन्वेस्टमेंट। अगर x यहाँ से अब क्या ये निकालना हमें सिखाना पड़ेगा क्या? नहीं ना, ये तो लीनियर इक्वेशन है भाई, ठीक है। थोड़ा सा रिड्यूस कर दो चाहे तो 4 से 4 2 ज़ा 8, यहाँ 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे 12 2 ज़ा मल्टीप्लाई करा दो, 24 12 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 23 इधर मल्टीप्लाई करा दो, 23x। ठीक है। दोनों से मल्टीप्लाई कराना भाई, एक्स को वन साइड, यहाँ एक्स ले लो, यहाँ एक्स ले लो, एक्स है ना 24x, 12 इधर आके मल्टीप्लाई 24x, ठीक है ना। एक्स को वन साइड ले लेना नंबर में, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी कुल मिलाकर। बाद इनकम कैसे निकालो? एक्स की वैल्यू यहाँ डालना, ये वाला डाल देना, ज़्यादा इजी पड़ जाएगा इनकम निकालना। इसमें भी डाल सकते सेम आएगा दोनों में, तो इसमें डाल देना आ जाएगा। तो ये डाल देना। और इन्वेस्टमेंट निकालना है तो एक्स है पहली वाली इन्वेस्टमेंट है, दूसरी इन्वेस्टमेंट दिस माइनस दिस है, दूसरी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। तो भाई ये वाला क्वेश्चन बीच में हमने एक बार कहीं पे कराया हुआ है, तो तुम लोग ध्यान नहीं देते हो, तो ठीक है, ईजी है ये। तो मैथ को बेसिक तरीके समझो यार, इधर इन्फॉर्मेशन डालो, इधर डालो, दोनों में इनकम सेम थी, आई सेम थी। जहाँ पे इक्वल वेरिएबल मिले बस वहीं से फॉर्मूला मार दो, वन साइड इक्वल तो अदर साइड भी इक्वल इक्वल फेसिंग करा दो एक दूसरे से, ठीक है। तो चलो एक काम करते हैं, एक नंबर वाले क्वेश्चन को देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में बच्चे फंसते हैं, तो फंसो ना सब लोग। तो एक नंबर वाला ये कर देंगे, शेयर एंड डिविडेंड का। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखो, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन 80 शेयर ऑफ ₹20। डिविडेंड हमें 80 ऑन 80 शेयर, नंबर ऑफ शेयर 80 दिया, फटाफट कर लो भाई, नंबर ऑफ 80 दिया, नंबर ऑफ शेयर 80 दिया हुआ है, और नॉमिनल वैल्यू दी हुई है 20, और 9% आर दिया हुआ है 9% डिविडेंड डिक्लेयर्ड। तो निकालना है क्या? डिविडेंड रिसीव्ड ऑन दिस, तो डिविडेंड निकालना है, टोटल इनकम निकालनी है। तो डिविडेंड मतलब इनकम, ये कई बार बता चुके भाई, बार बार ना ये करो। तो ठीक है, फॉर्मूला शीट लेके बैठा करो। तो इनकम इज इक्वल टू एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। तो ये सॉल्व कर लेना, ठीक है। चलो आगे आओ। नेक्स्ट, ए कंपनी डिक्लेयर 6% डिविडेंड, आर दिया हुआ 6% ऑन शेयर होल्डर इफ रीना रिसीव 2840 एज हर डिविडेंड, यानी इनकम तुम्हें दिया हुआ है 2840 एंड द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर निकालना है, ठीक है ना। तो ए कंपनी डिक्लेयर 6% डिविडेंड टू द शेयर होल्डर, रीना रिसीव 2840 एज हर डिविडेंड, द नॉमिनल वैल्यू ऑफ हिज शेयर। तो देखो भाई इसको है ना, क्योंकि इसमें अगर तुम वाला फॉर्मूला डालोगे इनकम वाला, तो इनकम वाले फॉर्मूला क्या है? एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। तो एक तो तुम्हें एन भी नहीं मालूम है और तुम्हें एन वी भी नहीं मालूम है, तो कैसे करोगे? तुम्हें दो चीज़ नहीं मालूम, तुम्हें आर मालूम है सिर्फ, और तुम्हें इनकम मालूम है, और तुम्हें एन वी निकालना है, तो कैसे कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना, ठीक है। तुम्हें दोनों चीज़ नहीं मालूम है, तुम्हें सिर्फ आर और इनकम पता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो तुम्हें क्या करो, एक फॉर्मूला लिख लो। नॉमिनल वैल्यू को तुम्हें कहो 6% पे कितना है? 2840 है। तो एक्चुअली ये जो परसेंटेज दिया होता है ना, और परसेंटेज से जो तुम्हारा इनकम होती है वो तुम्हारी होती है रिलेट किससे?
नंबर ऑफ शेयर से, किससे होती है? नंबर ऑफ शेयर, मतलब 6% ऑफ एक्स 2840 है, मतलब एक्स का हमने निकाला 6%, तो कितना आ रहा है समझो 2840। देखो, लेट द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर बी एक्स, हमने एनवी क्या लेट कर लिया? एक्स लेट कर लिया, तो वो एनवी से ही 2840 6% जो दिया हुआ है, जो 2840 है वो क्या है? एनवी से है। तो इसको ऐसे कर लो जैसे कि तुमने क्या किया है, 6% ऑफ, जो 6% होता है वो एनवी के लिए होता है, और जो डिविडेंड परसेंटेज होता है वो एमवी के लिए होता है। जो डिविडेंड परसेंटेज होता है ना, इनकम परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज जो निकालते थे हम लोग, इनकम परसेंटेज कैसे, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100 करके, इनकम अपॉन, वो एमवी पर होता है, और ये जो आर होता है वो किस पर होता है? एनवी पर होता है। तो ये याद रखना, तो आर अपॉन 100 इंटू एन वी इज इक्वल टू इनकम। ये एक फॉर्मूला याद कर लेना, एक्चुअली ये दिया हुआ ना फॉर्मूला, नंबर ऑफ शेयर समझो 1 एक तरह से लेट किया हुआ है, एक मिनट के लिए मान लो सिर्फ, तो ये इसका इनकम का डायरेक्ट रिलेट होता है, ठीक है ना। तो आर कितना दिया हुआ है? 6/100 इंटू एन वी पता नहीं है, एक्स मान लिया, इनकम 2840 है, ठीक है। ये एन वी निकाल रहे हैं हम लोग। भाई एन वी के लिए तुम्हें नंबर ऑफ शेयर की जरूरत नहीं है ना, ऐसे सोचो, एन वी के लिए तो एक शेयर की एन वी होती है वैसे देखा जाए, है कि नहीं। तो इस तरह तुम रिलेट करो, तो एक्स इज इक्वल टू 2840 नॉमिनल वैल्यू इधर से आ जाएगी अपॉन इंटू 100 अपॉन 6, नंबर ऑफ 6% ऑफ नॉमिनल ऑफ द शेयर बी ₹x। तो ये नॉमिनल वैल्यूज आ गई तुम्हारी 4733। तो ये नॉमिनल वैल्यूज है ना, ये 4733। तो ये नॉमिनल वैल्यू में सर ये एक शेयर की वैल्यू है क्या? क्योंकि इनकम तो कई शेयर की हो सकती है। तो हमने क्या किया, एन इंटू एन वी को मल्टीप्लाई करके एक में मर्ज कर दिया, तो नॉमिनल वैल्यू आई है वो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स की आई है। 100 हो, 200 हो, 300 जो भी है, नॉमिनल वैल्यू कितनी आई है? टोटल नंबर ऑफ शेयर की। मतलब तुम्हें एन इंटू एन वी आया एक तरीके से, दैट इज और 4733। ये नॉमिनल वैल्यू है किसकी? जितने भी नंबर ऑफ शेयर्स है। तो नॉमिनल वैल्यू ऑफ इज शेयर्स लिखा है, शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर पूछा ही नहीं है एक्चुअली। जितने भी उसने शेयर खरीदे उन सब की नॉमिनल वैल्यू क्या थी। जैसे उसने खरीदे समझो 50 शेयर, और एक शेयर की 100 रुपये है, तो ये 5000 हो गई उसके सारे नंबर ऑफ शेयर की नॉमिनल वैल्यू। 5000 हो गई इसकी क्या? एक शेयर की नहीं, सारे नंबर ऑफ शेयर की। तो हमें नॉमिनल वैल्यू चाहिए था जितने भी शेयर्स हैं उसकी, एक की नहीं। अगर एक की होता तो फंसते श्योर, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम था, तुम्हें नंबर ऑफ शेयर नहीं पता था, समझ गए। तो फॉर्मूला चाहो तो यही डालो, कभी भी इस तरीके से आ जाए, इनकम से रिलेटेड और नॉमिनल वैल्यू से। फॉर्मूला तुमने यही डाला क्या? एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन वी। तुम्हें इनकम था 2840, आप ऐसे ही करो, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। आर अपॉन 100 6/100 है ना, एन इंटू एन वी साइड में रख दो एक मिनट के लिए। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4700 मल्टीप्लाई 6 डिवाइड में आएगा, 4733 आ जाएगा। ये एन इंटू एन वी जो है ये नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑल शेयर्स है, नॉमिनल वैल्यू ऑफ ऑफ ऑल शेयर्स। ये इसीलिए एक नंबर का करा रहे थे क्योंकि फंसते हैं नंबर में, ऑल शेयर, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एक शेयर का नहीं पूछा गया, ऑल शेयर्स से है ना, प्लूरल है, शेयर्स ही है ना, ठीक है ना। बात समझ में आई? ठीक है, इसमें श्याम 300 नंबर ऑफ शेयर 300 दिए हमें, 10 रुपीज़ शेयर, नॉमिनल 10 दी हुई, 10 ऐसे लिख लो, फंसाने की तुम्हें दी हुई खाली। एट रुपीज़ 15 नॉमिनल, मार्केट वैल्यू 15 दिया हुआ है। रिसीव अ डिविडेंड ऑफ 7% डिविडेंड मिल रहा है। अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना है, तो वो इनकम वाला फॉर्मूला इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी वाला, इनकम वाला डालोगे तो कैसे निकलेगा? निकल जाएगा। निकालना है ना इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट निकालना है तो इनकम दी है क्या, इन्वेस्टमेंट तुम निकाल लोगे। इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी। चलो अच्छा ठीक है, इनके हिसाब से हमने ये फॉर्मूला डाल दिया, इनकम इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी
अपॉन एम वी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एन बी। इंटू एन वी, ये डाल दिया हमने। हाँ। अब देखो एन वी दिया हुआ है सर, हाँ दिया हुआ है एन वी, एम बी भी दी है, एम वी भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है 7%। पर इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम और इन्वेस्टमेंट नहीं दिया हुआ है ना, नहीं। तो फिर आई बात समझ में? हाँ, समझ 3n है ना, कहाँ है? ये 300 ना, ये तो हाँ तो नहीं एन तुम्हें दिया हुआ है, इनकम से निकालने का दूसरा फॉर्मूला है उससे। तो अब क्या करोगे? तो ये फॉर्मूला डालने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, क्या डालो? एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन MV। एम वी, ठीक है। खत्म बात। 300 ये 15 ये। हाँ तो ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एन आ जाएगा, हम्म, क्या आ जाएगा? n एन, एन आ जाएगा। फिर ये फॉर्मूला डालना है, ठीक है। नहीं फिर ज़रूरत नहीं है, तुम्हें निकालना क्या था? एक्चुअली इन्वेस्टमेंट निकालना था ना, सॉरी। तो क्या करोगे, मैं एम वी की तरह के मल्टीप्लाई करो तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, हाँ, ठीक है ना? पर सर क्या बताओ कुछ नहीं भाई, एन कितना दिया हुआ है? 300 दिया हुआ है, 300, और मार्केट वैल्यू दिया 15 रुपये, तो इन्वेस्टमेंट आ जाएगा ना, 75 मिनट आ रहा है ना। 4,500 आ जाएगा, हाँ 4,500 हाँ, समझ गया ना? आ गया। तो ये फॉर्मूला भी तो है ना हमारे पास, हाँ, हमेशा उधर थोड़ा जाना है। द एम वी ऑफ दिस शेयर, यानी आर दिया हुआ है 4% है ना, ये तो एम वी थोड़ी ना हो गया, एम वी आगे दिया होगा। द एम वी ऑफ दिस व्हेन मिस्टर शर्मा गेट डिविडेंड ऑफ बाय इन्वेस्टिंग दिस, यानी मार्केट एम वी तो पूछ रहा है, एम वी इज, अगर इंग्लिश को पढ़ेंगे ठीक से, एम वी आगे क्या लिखा? इज, बाकी क्या क्या दिया हुआ? आर दिया हुआ है बीच में, एन भी दी है, इनकम भी दिया हुआ है 84, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, और तुम्हें पूछा गया है एम वी पूछा गया है, ठीक। तो इसी तरह फॉर्मूला डाल दी कोई बार इनकम वाला, क्योंकि अब की बार सारी चीज़ें हैं ना तुम्हारे पास, और एन वी दिया हुआ है, एन भी नहीं है इस बार, फिर दो चले जाएंगे फिर। तो कोई बात नहीं, तुम्हारा इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, ठीक है। इनकम भी दिया है ना, तो कोई बात नहीं, अभी आ जाएगा देखना। इन्वेस्टमेंट अपॉन एम बी, अपॉन एन वी एम बी भी, इंटू, रुको तो, आर अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, हाँ, ठीक है। तुम्हें क्या पूछा गया? एम वी पूछा गया है यहाँ पर, एन भी नहीं पता है। और तुम्हें नंबर ऑफ शेयर पता है? नहीं, नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ सर लेके निकाल लेंगे। एम बी कर दिया है, नंबर ऑफ शेयर्स अच्छा, MB नहीं दिया है? तो है सिर्फ, अच्छा एम बी तो निकालना ही है। ठीक है, और इसका एक तो फॉर्मूला मारना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे आके फंस रहे हो, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि तुम्हें ना तो एम वी मालूम है, ना ही एन वी मालूम है, ये दोनों नहीं मालूम तुम्हें। तो भाई इस, और जबकि इनकम तुम्हें दिया हुआ है, ठीक है, बाकी चीज़ें दी हुई, ठीक है, लेकिन जब दो इन्फॉर्मेशन नहीं पता कैसे सॉल्व करोगे? तो चलो एक फॉर्मूले को ऐड कर लिया जाए, एक फॉर्मूले को ऐड करो, नेट नॉमिनल वैल्यू निकालने का एक और फॉर्मूला ऐड कर लो, अमाउंट ऑफ डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ डिविडेंड। क्या? डिविडेंड अपॉन रेट ऑफ, डिविडेंड, ऐसे करके, ओके, आर अपॉन 100, ठीक है ना? ये एक फॉर्मूला लिखना है, एनवी का फॉर्मूला क्या? डिविडेंड अपॉन, आर अपॉन 100। तो ये उसी तरीके से आएगा तुम्हारा, बात समझो, कहानी इसी पर ही है, सुनो जरा। चलो ठीक है, तुम्हें ये नया फॉर्मूला नहीं लिखना है, ना लिखो, कहानी इसी पर ही है। कैसे? अभी जस्ट एक पहले क्वेश्चन समझाया हमने आपको कि नॉमिनल वैल्यू आप, जैसे हम जो वाला फॉर्मूला डालते हैं इनकम वाला, कोई भी एक फॉर्मूला डालते हैं इनकम वाला, ठीक है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी, चाहे एन इंटू ए हो, तो जैसे एन वाला डाल रहे हैं, अगर एन इंटू आर अपॉन 100 इंटू नॉमिनल वैल्यू, बात समझना, इन दोनों को एक किया जा सकता है ना, टोटल नॉमिनल वैल्यू के लिए, ये एक शेयर की नॉमिनल वैल्यू है। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा एडअप कर लो आप, कि अगर ज़रूरी नहीं कि हमें एक की ही एनवी डालना हो, हम कहीं कहीं पर टोटल भी डाल सकते हो, टोटल एनवी। तो इन दोनों मिला के क्या हो जाएगा? टोटल एनवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टोटल एनवी हो जाएगा। तो इनकम कितना दिया हुआ तुम्हें? 84, तो 84 यहाँ डाला, और आर अपॉन 100, 4 अपॉन 100 इंटू एन भी साइड में रख दो जरा अभी 1 मिनट के लिए, ठीक है ना? ये क्या है? टोटल नॉमिनल या टोटल फेस वैल्यू? टोटल फेस वैल्यू निकालो तो 1 मिनट, अभी सब सामने आ जाएगी। तो 84 इंटू 100 इधर आएगा, 4 डिवाइड में आ जाएगा,
एन इंटू एन वी इधर आ गया, ठीक है ना। तो ये कौन सा दिमाग में रखो, इन दोनों को एक किया जा सकता है कि इन्फॉर्मेशन कम पड़ रही है, तो ये सोचो टोटल निकाल लो, एक शेयर का नहीं। एन इंटू एन मतलब टोटल नॉमिनल वैल्यू, एन इंटू एन वी मतलब टोटल, ये दिमाग में रखना है। तो इसका कितना आ जाएगा, 2100 आ जाएगा। ये हो जाएगी टोटल फेस वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू, टोटल नॉमिनल वैल्यू। नॉमिनल वैल्यू, ये आ गई टोटल नॉमिनल वैल्यू, ठीक है ना। बस अब क्या करो, ऐसे कर दो। अब देखो अभी क्या करो, आप यहाँ पर अब ऐसे क्वेश्चन को, यहाँ पर देखो इन्फॉर्मेशन काफ़ी कम है, ठीक है। हमने क्या निकाल लिया अब तक के, टोटल नॉमिनल वैल्यू निकाल लिया है, ठीक है ना। क्या निकाल लिया, टोटल नॉमिनल वैल्यू। अब आपको निकालना है मार्केट वैल्यू, मार्केट प्राइस निकालना है, मतलब मार्केट वैल्यू निकालना है। और ये इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तुम्हें, ठीक है ना। ये क्या दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट। तो अभी करना है कि आपको ऐसे, यहाँ पे लिखो नॉमिनल वैल्यू, यहाँ लिखो मार्केट वैल्यू। तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू को बाय डिफ़ॉल्ट 100 रुपये तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लेट करना पड़ेगा। हाँ, बाय डिफ़ॉल्ट 100 रुपये लेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो अगर यहाँ लिखो नॉमिनल वैल्यू और यहाँ पे लिखो टोटल, मतलब ऐसे लिखो 1 की वैल्यू और यहाँ पे लिखो टोटल की वैल्यू। अगर नॉमिनल वैल्यू 100 रुपये है तो टोटल नॉमिनल वैल्यू कितनी हो रही है, 2100 रुपये हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा 1 का टोटल नॉमिनल का, यहाँ पे लिखेंगे एमवी का। अगर मार्केट वैल्यू देखो, टोटल जो इन्वेस्टमेंट होता है ये क्या होता है मालूम है, टोटल मार्केट वैल्यू होता है। अच्छा, हाँ, ये लिख लेना। जिस तरह एन इंटू नॉमिनल वैल्यू क्या होता है, टोटल नॉमिनल वैल्यू होता है। तीनों दोनों कर लिए थे, टोटल नॉमिनल वैल्यू होता है। इसी तरह जो इन्वेस्टमेंट होता है वो होता है टोटल मार्केट वैल्यू, एक का नहीं, टोटल का मार्केट वैल्यू। जितने भी थे, एक 120 रुपये में, तो 20 कितने में इसे, टोटल मार्केट वैल्यू। तो ये तुम्हें दिया है टोटल मार्केट वैल्यू दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट क्या दिया हुआ है, टोटल मार्केट वैल्यू दिया है। मतलब अगर इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला तुम एन इज इक्वल टू लगाते हो, क्या इन्वेस्टमेंट एम वी लगाते हो, तो ये इन्वेस्टमेंट जो ऊपर है वो एक्चुअली एन इंटू 1 पीस ऑफ एम वी है, एन इंटू 1 ऑफ ये एम वी है, ठीक है ना, इन्वेस्टमेंट। और ये एम वी कट गया समझो, तो एन इज इक्वल टू एन आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है ना। ठीक है, तो 1 का फेस वैल्यू तुम्हें लेट करना पड़ेगा नॉमिनल वैल्यू। तो अगर नॉमिनल वैल्यू 1 का 100 रुपये है तो टोटल इतना है, और टोटल मार्केट वैल्यू कितना है, इन्वेस्टमेंट जो है टोटल मार्केट वैल्यू है वो 1620। तो 1620 टोटल लिखो, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा एक्सेप्ट कर लो, और क्या करो क्रॉस मल्टीप्लाई कर, मार्केट वैल्यू आ जाएगा। समझ गए। ₹2100 है, तो ये पहले 2100 निकालना पड़ेगा टोटल नॉमिनल वैल्यू। तो तुम्हें यहाँ पे लेट करना पड़ेगा, फेस वैल्यू 100 रुपये लेट किया तो फेस वैल्यू टोटल इतनी आ रही है। तो टोटल नॉमिनल वैल्यू तुम्हें, टोटल मार्केट वैल्यू तुम्हें दिया था इन्वेस्टमेंट के शक्ल में, तो कितनी होगी तो एक्सेप्ट करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन 5 तो ईजी है क्योंकि सीधा दिया हुआ है तुम्हें, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है तुम्हें, 10% आर भी दिया हुआ है ना, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, ये एन वी भी दिया हुआ है, और इनकम भी दिया हुआ है, ठीक है। इनकम वाला डालना, इनकम इज इक्वल टू, हाँ पहले इन्वेस्टमेंट निकालो, तभी तो नंबर, क्योंकि नंबर ऑफ शेयर फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी है, और एम वी तुम्हें दिया हुआ है, हाँ नहीं दिया है, नहीं दिया, ये तो एनवी है। एन वी है, ठीक है ना, और नंबर ऑफ शेयर दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, ठीक है ना। तो अब इसको है ना, पहले देखो, पहले हमने फॉर्मूला डाला इनकम का, क्योंकि एम वी और इन्वेस्टमेंट समथिंग दिया हुआ ना, इतनी सारी चीज़ें, तो सीधा तो पहले ये फॉर्मूला डाल के देख लो, कौन वाला, इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी इंटू एन वी। देखो इसमें क्या क्या दिया हुआ है तुम्हें, इनकम भी दिया है भाई तुम्हें, तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, आर भी दिया हुआ है, एन वी। तो यहाँ से क्या निकल आएगा, एम वी। अब नंबर ऑफ शेयर निकालना है, तो एन इज इक्वल टू इन्वेस्टमेंट अपॉन एम वी, इन्वेस्टमेंट अपॉन, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने यहाँ से एम वी निकालेगा और एम वी और सी निकालेंगे, ठीक है। यहाँ से हम इन्वेस्टमेंट निकाल चुके हैं, ठीक है, और
इन्वेस्टमेंट नहीं एमवी निकाला यहाँ से एमवी निकाल चुके, इन्वेस्टमेंट गिवन था, हाँ इन्वेस्टमेंट गिवन था, एमवी यहाँ से हम निकाल चुके हैं, और फिर वहाँ पे पुट करके नंबर ऑफ शेयर निकाल लेना, समझ गया ना। जो सर्कल बनाया सब गिवन था, तो यहाँ से तुमने एमवी निकाला, फिर नंबर ऑफ शेयर का फॉर्मूला डाला इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी, तो इन्वेस्टमेंट गिवन है, एमवी हमने ऊपर से निकाल लिया था, नंबर ऑफ शेयर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला देखो बहुत, ये और एन इंटू वाला, ये दो फॉर्मूले के दिलो दिमाग में बैठाए रहो, बहुत अच्छे से करना है। If Rohan invested this 12500 in share and get annual dividend 500, इनकम कितनी मिली है 500 है, और रेट ऑफ रिटर्न तुम्हें निकालना है, आर निकालना है तुम्हें, ठीक है ना। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न का उसका हमने बताया था आपको, रेट ऑफ रिटर्न निकालना है, इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इनटू 100। तो रेट ऑफ रिटर्न या इनकम परसेंटेज या डिविडेंड परसेंटेज सब बात एक ही है ना। ये बहुत अच्छे से हमने क्लियर कर दिया था, क्या क्या क्लियर किया था, इनकम परसेंटेज, डिविडेंड परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज या रेट ऑफ रिटर्न, ये सब बात एक ही है, रेट ऑफ रिटर्न। तो रेट ऑफ रिटर्न से है फॉर्मूला ये, है ना। तो यानी इनकम परसेंटेज से फॉर्मूला है इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम इंटू 100। तुम्हें इन्वेस्टमेंट भी दिया हुआ है, तुम्हें इनकम भी दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट ऊपर डालो, इनकम नीचे इंटू 100, और परसेंटेज निकालना, निकाल लो परसेंटेज, सही है ना, समझ गया ना। तो फॉर्मूला यही हुआ था ना, फॉर्मूला शीट बराबर बनाई कि नहीं बनाई है, नहीं बनाई, फॉर्मूला शीट अच्छे से बना लो। नेक्स्ट, इमेजिन इन्वेस्टमेंट दिस मच, तो इन्वेस्टमेंट तुम्हें यहाँ पे दिया हुआ है, इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है नॉमिनल वैल्यू इन रुपीज, ऐसे सिंगल सेंटेंस में बोला वो नॉमिनल वैल्यू दी हुई है, एनवी दिया हुआ है और आर भी दिया हुआ है, एमवी निकालना है, तो क्या ही जा रहा है आपका, नहीं डिस्काउंट दिया है 10%, ठीक है, एमवी तुम्हें निकालना है, मार्केट वैल्यू डिस्काउंट दिया हुआ है, आर नहीं दिया है, तो मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर, तो द मार्केट वैल्यू है, ठीक है ना। तो सीधा सीधा क्या करूँ मालूम है तुम्हें, एनवी तो दिया हुआ है ना, एनवी कितना दिया हुआ है 60, और डिस्काउंट अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, डिस्काउंट कितना परसेंट, आर नहीं है वो, डिस्काउंट परसेंटेज है, 10% है, तो 60 10% माइनस कर दो, 60 10% 6 रुपये, तो एम बी कितना हो जाएगा 54, ठीक है ना। तो 10% तो बहुत ईजी है ना, तो ऐसे एक एक जीरो कट जाएगा, तो 60 का 10% 6 रुपये, तो 54 रुपीज़ आ जाएगा, ठीक है ना। तो तुम्हें ये है ना कंफ्यूज करने के लिए दे दिया था इन्वेस्टमेंट, एक तरीके से ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी इन्वेस्टमेंट की, इन्वेस्टमेंट की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। फिर नेक्स्ट, नेहा इन्वेस्टेड दिस शेयर ऑफ कंपनी विच पे 5% डिविडेंड, आर यहाँ पे दिया हुआ है 5% डिविडेंड, यानी आर दिया हुआ है तुम्हें, यहाँ पे क्या था 10% डिस्काउंट, मतलब नॉमिनल वैल्यू में से 10% माइनस करो तो मार्केट वैल्यू आएगा, है ना। डिस्काउंट माइनस किया जाता है, प्रीमियम ऐड किया जाता है। तो इन्वेस्टमेंट में दिया हुआ है 4500 और रेट दिया हुआ है 5%, और एनवी इफ ₹100 यानी एनवी तुम्हें दिया हुआ है 100, और डिस्काउंट 10% यानी एमवी तुम्हें 100 का 10% हटाओगे, 10 रुपये हटाओगे तो 90 आ जाएगा। तो सारी चीज़ें दी गई हैं, तुम्हें निकालना है, किसी इनकम निकालना है तो इनकम फॉर्मूला डालना वही, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी इंटू आर अपॉन 100 इंटू एनवी, तो इनकम आ जाएगा, ठीक है ना। जो दो फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल जादूगर हैं, उनको तो बिल्कुल पक्का रखो, उनको तो बिल्कुल पक्का रखो। तो ये वाला क्वेश्चन देखो सेल प्रोसीड वाला है, कौन वाला है, इन्वेस्ट द प्रोसीड, या सेल आगे किया, 3 पार्ट वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन बुक से देखो, शेयर एंड डिविडेंड तो बुक से आप मत करो, जीएसटी तो कर लो, शेयर एंड डिविडेंड मत करो, और 1-2 चैप्टर और बताया था हमने, बुक से नहीं, जो हमने बताया ना वो उसी से करो, क्योंकि इसमें पूरा मेथड ही अलग है। मेंसुरेशन वाला थोड़ा अलग तरीके से, बहुत ईजी तरीके से बताया है। तो बाकी चैप्टर एग्जांपल देख के तो मेरे लेक्चर से आप कनेक्ट कर रहोगे, लेकिन इसको कनेक्ट नहीं कर पाओगे। तो इसको मेरे लेक्चर से जो मैंने करा है, तो ये 3 पार्ट वाला है, इन्वेस्टमेंट किया वापस सेल किया, वही जो सेल नया वाला इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। तो ये 3 पार्ट वाले एग्जाम में आते हैं, तो मेरे लेक्चर से ही करना, ऐसे डायरेक्ट देख कर कन्फ्यूज हो जाओगे, इससे हेल्प में नहीं मिल पाएगी आपको, ठीक है ना।
तो ऐसे वाले कर लेना। इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, इसे 2-3 पार्ट दिए हैं ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। शेयर एंड डिविडेंड के बहुत ज़्यादा टफ नहीं आते हैं एक्चुअली, शेयर एंड डिविडेंड ईजी आते हैं, मतलब ऐसे 2-3 पार्ट में आते हैं। देखो ये वाला एक करा ही देंगे इसी बहाने, ऐसे काफ़ी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए हुए हमने। ए मैन इन्वेस्ट रुपीज़ दिस मच, यानी इन्वेस्टमेंट में डेटा लिखो अच्छे से, प्यार से डेटा लिखो। ₹50 शेयर यानी एनवी दिया हुआ है 50, ठीक है। अवेलेबल है 10% डिस्काउंट, यानी मार्केट वैल्यू का 10% हटाएंगे, 50 का 10%, ₹5 तो ₹45 हुआ, ठीक है ना। क्या हुआ? ₹45। इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज ₹12 ये परसेंट। आर आर डिविडेंड पेड बाय द कंपनी पेड बाय द कंपनी है तो ये तुम्हें आर दिया हुआ है, नंबर ऑफ शेयर्स। ठीक है ना। तो 12%। तो एक चीज़ का ध्यान रखना तुम लोग यहाँ पे, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी इज 12%। तो ये इसमें और इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि डिविडेंड पेड बाय द कंपनी आर है, एक होता है डिविडेंड या इनकम परसेंटेज। वो इनकम परसेंटेज अलग होता है, जो हमने बताया था पहले भी आपको, इनकम परसेंटेज या डिविडेंड परसेंटेज, डिविडेंड में कितना हमें प्रॉफिट मिला टोटल इन्वेस्टमेंट पे, तो वो रेट ऑफ रिटर्न है, प्रॉफिट परसेंटेज है वो, ठीक है ना। डिविडेंड पर परसेंटेज भी बोलते हैं उसे, कि डिविडेंड को परसेंटेज, जो डिविडेंड मिला उसके परसेंटेज में कन्वर्ट करो। लेकिन ये क्या, इफ द डिविडेंड पेड बाय द कंपनी 12%, तो ये वाला आर है, क्योंकि पेड बाय द कंपनी है, कंपनी पे कर रही है ना। वो तो तुम्हारा इनकम होती है, तुम ही बिजनेस कर रहे होते हो। वो डिविडेंड परसेंटेज, कौन सा फॉर्मूला है डिविडेंड परसेंटेज का, या फिर रेट परसेंटेज और रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी रेट ऑफ रिटर्न ROR, या फिर प्रॉफिट परसेंटेज, तो वो उसका फॉर्मूला अलग है। क्या है? इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट इंटू 100, ठीक है। यहाँ पे टोटल डिविडेंड लिख देंगे, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, ये अलग है, ये आर है, डिविडेंड पेड बाय द कंपनी है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो तुम्हें क्या एन निकालना है, तो भाई सारी चीज़ें तुम्हारे पास पता ही है। एन के लिए क्या डालोगे, इन्वेस्टमेंट अपॉन एमवी डाल दोगे, दिस डिवाइड बाय दिस। इनकम निकालनी है, एनुअल डिविडेंड रिसीव्ड, निकल आएगा तो इनकम का फॉर्मूला डाल देंगे, इनकम इज इक्वल टू एनुअल डिविडेंड, डिविडेंड का सीधा फॉर्मूला है, अरे एन निकालेगा तो फिर इनकम का फॉर्मूला लगा देंगे। वाला लगा देंगे। वही इनकम वाला फॉर्मूला लगा देना। एनुअल डिविडेंड मतलब इनकम, ये सब याद रखो भाई, मतलब ये इनकम का फॉर्मूला है, प्रॉफिट या इनकम कह लो, ठीक है ना। परसेंटेज तो अलग, इंटू 100 डिवाइड बाद में करते हैं, अलग होता है वो, ठीक है ना। तो इनकम का फॉर्मूला मार के कोई भी एन तो आ ही जाएगा, तो एन से ही कर देना, एन इंटू R/100 इंटू एन भी कर देना, आ जाएगा ये। तो रेट ऑफ रिटर्न देखो, ये रेट ऑफ रिटर्न है, रेट ऑफ रिटर्न ये वाला मैं बता रहा था, ये वाला प्रॉफिट परसेंटेज या ROR वाला। क्या है रेट ऑफ रिटर्न फॉर्मूला? इनकम अपॉन इनकम इन्वेस्टमेंट अपॉन इनकम। अपॉन इन्वेस्टमेंट, नीचे बड़ा अमाउंट रहेगा, ठीक है, ठीक है। इनकम इन्वेस्टमेंट। अगर तुम कंफ्यूज हो रहे हो फॉर्मूले में, तो इन्वेस्टमेंट हमेशा इनकम से ज़्यादा ही रहेगा, तो हमेशा इन्वेस्टमेंट नीचे नीचे रहेगा, मतलब ज़्यादा वाला अमाउंट नीचे रहेगा, ठीक है ना। वरना वो उल्टा कर दो 100 से ऊपर पहुंच जाएगा, 100 से ऊपर थोड़ा रेट ऑफ रिटर्न आना चाहिए। तो इनकम अपॉन इन्वेस्टमेंट, इनटू 100। और ऐसा ज़रूरी भी नहीं आना चाहिए, बट ये याद रखो कि इन्वेस्टमेंट कभी कभार इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा भी इनकम हो सकती है, ऐसा कुछ ये नहीं है। इन्वेस्टमेंट 1000, इनकम मेरी बढ़ के 10,000 पहुँच गई, ऐसा भी हो सकता है, तो ऐसा नहीं है। बट ये तो याद रखो, इनकम ऊपर रहेगा, इन्वेस्टमेंट नीचे। तो ये ROR है, और ये जो लिखा हुआ डिविडेंड पेड बाय द कंपनी, ये वो आर है, जो आर दिया रहता है, ठीक है ना। 12%, 5% जो भी आर दिया रहता है, समझिए ना। तो इन सब चीज़ों में कंफ्यूज मत होना है। वैसे काफ़ी सारे क्वेश्चन करा दिए और ज़्यादा कराने की हमें ज़रूरत नहीं लग रही है, ठीक है।